One. ओके, प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में दिया। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आज का दिन खुदावंद ने बनाया है, यहोवा ने बनाया, इसमें खुशी करेंगे और शादमान होंगे। दिस इज़ द डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन दिस डे। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज इसके लिए। सब मसीही बहन भाइयों को मेरा सलाम, सबकी सलामती हो। यीशु के बाप बरकत नाम में आपको सलाम। तो आज खुदावंद के कलाम में से जो हम सीखेंगे और उसका अनुमान है हु किल्ड जीसस, कि यीशु को किसने मारा। ये है आज हमारा अनुमान, यीशु को किसने कत्ल किया या मारा। इसको आज खुदावंद के कलाम में से जो है वो देखेंगे, क्योंकि बात यह है कि बाइबल बताती है कि यीशु ने अपनी जो जान है वो रज़ा कराना पे तौर के जो है अपनी जान दी है, हमारे गुनाहों की खातिर जो है वो जान दी है। ऑफ कोर्स कुछ लोग कहते हैं कि यहूदियों ने जो है यीशु को कत्ल किया, रोमियों ने जो है वो कत्ल किया। यह हकीकत है कि वो वसीला बने। यहूदा अस्करियोती जो था वो एक वसीला बना, वो आए इस मकसद के लिए था, फोर ऑर्डेंड था कि वो आए और हमारी खातिर जो है वो जान दे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो बाप ने शुरू से ही इंतज़ाम किया हुआ था कि वो जो है हमारे लिए जान दे, ठीक है। क्योंकि खुदावंद जो है वो उसने जब गुनाह हो गया आदम से हवा से, तो उसी वक्त ही खुदावंद ने वादा किया कर दिया था पैदाइश 3 बाब की 15 आयत में कि मैं जो औरत से पैदा होगा वो शैतान के सर को कुचलेगा। वहाँ हम देखते हैं कि वो पहले ही वादा जो है वो हो गया है। यूहन्ना ने जब यीशु को इंट्रोड्यूस कराया तो उसने कैसे इंट्रोड्यूस कराया था, यानी उसका तारफ़ कैसे कराया कि वो खुदा का बर्रा, ये है वो खुदा का बर्रा। हालांकि यूहन्ना का वो कज़न था, 6 महीने यूहन्ना बड़ा था उससे। उसको उस वक़्त जब यीशु आया है उस वक़्त यीशु नहीं नज़र आ रहा था, बल्कि खुदा का बर्रा जो है वो नज़र आ रहा था। क्या कहता है कि वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। और फिर उसके बाद उसको बपतिस्मा दिया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सारा वाक़या आप सब लोगों को जो है वो पता है। यानी यूहन्ना 4 बाब की 14 आयत में लिखा है कि बाप ने बेटे को नजात दहिंदा के तौर पे जो है वो भेजा है, ठीक है। जो पानी मैं दूंगा अब तक प्यासा ना होगा। वो ज़िंदगी की प्यास बुझाने के लिए जो है वो हमारे दरमियान जो है वो आया। लूका 7 बाब की 14 आयत में जो है वो यीशु जो है अपने शिगिर्दों से जब बात करता है तो उनको समझाया, उनको कहते हैं और उनको मेंटली प्रिपेयर भी किया कि ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथों में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे, ठीक है। मकसद ये था कि यीशु जो है उसको जान देने का भी इख्तियार है और जान लेने का भी इख्तियार है। वो पहले ही जो है वार्निंग जो है वो दे रहा है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है यूहन्ना 10 बाब की 18 आयत में क्या लिखा हुआ है कि बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर लूँ। कोई उससे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे खुद जो है वो दे देता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें इब्रानियों 12 बाब की 2 आयत में उधर लिखा और ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहो, जिसने खुशी के लिए जो उसके नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना की, बल्कि सलीब का दुख सहा और खुदा की तख्त की दैनी तरफ जा बैठा। खुदा ने तख्लीक के वक़्त से ही ये मंसूबा जो है वो बनाया था। और पहला पतरस उसका 20 बात जो है आयत में जो है वो देखते हैं। पहला पतरस उसका 1 बाब और उसकी 20 आयत में देखते हैं, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ। क्या लिखा हुआ है? इल्म तो बनाए आलम में से था। यानी जब खुदावंद ने कहा था ना कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह और सूरत पे बनाएं, उसी वक्त ही वो डिसाइड हो गया था कि अगर इस इंसान ने गुनाह किया तो कौन जो है वो जाएगा और इसका कफ़ारा जो है वो देगा। और यीशु ने उसी वक्त ही अपने आप को जो है वो ऑफ़र जो है वो कर दिया था।
मुकाशवा 13 बाब की 8 आयत में देखें तो उसमें भी सेम लिखा है कि जो बेटा है वही बर्रा है, जो बेटा है वही बर्रा है, वो बर्रा जो बनाए आलम के वक़्त ज़बह हुआ। और इंजील में जो है हम जब इंजील में जिस पर हम जो हमारा बड़ा यकीन है उसमें मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो यस्सु को जो है वो पेश किया गया है। मत्ती 25 बाब की 4 आयत में जो है वो लिखा है, उस वक़्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मैं रास में लो। वे उन लोगों के लिए होगा जो आज उस पर भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं, बॉर्न अगेन है, ये उनके लिए जो है वो खुदामंद जो है उसके लिए इंतज़ाम जो है वो किया हुआ है। अब पहले मैंने कह दिया कि ये ऑलरेडी फोर ऑर्डेन था, खुदावंद ने इंतज़ाम जो है वो कर दिया हुआ था। अब उस वक़्त देखते हैं कि यस्सु जब आया है, गेत्सेमनी का समा उसने देखा, उसके बाद मारा कूटा, और उसके बाद क्या हुआ था कि कैसर जब पिलातुस के सामने जो है गया, उधर क्या हम देखते हैं कि सुबह सवेरे कैसर के सामने मुकदमा की समायत इस तरह की गई कि बराबा को छोड़ा जाए और यस्सु को जो है वो सलीब दिया जाए। लूका 23 बाब की 23 आयत में लिखा हुआ है, वो चला चला कर सर हिलाते रहे कि उसे सलीब दे जाए, और उनका चलाना कारगर साबित हुआ, यानी यस्सु को जो है वो सलीब दी गई। आज हम देख रहे हैं कि यस्सु हु किल्ड जीसस, यस्सु को किसने मारा, उसको जो है हम लोग खुदा उनके कलाम में से देख रहे हैं। और अगर यहूदी जो हैं ये ऐसा ना भी करते या रोमी ना करते, यस्सु जो है उसका काम, वो उसका कोई ना कोई तरीकाकार बनना ही था कि वो हमारी खातिर जो है वो जान देता, क्योंकि उसके लिए तमाम पेशन गोइयाँ ऑलरेडी खुदा के कलाम में उसकी मौत के बारे, जान देने के बारे, हमारे लिए जो जान देनी थी, हमारा इफ्जी बनना था, उसके लिए पेशन गोइयाँ जो है आज बहुत सारी ऑलरेडी मौजूद थी। आए हम उनको जो है खुदा के कलाम में से जो है वो देखते हैं, उसका बिट्रायल जो है उसको देखते हैं, जो धोखा उसके साथ हुआ, ठीक है, उसको हम देखेंगे। लिखा हुआ है, और ये ज़बूर उसका 41 बाब की 9 आयत में जो है वो पेशन गोई है, और मत्ती उसका 26 बाब के 47-49 आयत में उसकी पेशन गोई जो है वो पूरी होती है। लिखा हुआ है, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था, उसी ने जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई। ये पेशन गोई थी यहूदा इस्करियोती के बारे, और मत्ती 26 बाब की 45 आयत में ये पेशन गोई जो है वो पूरी होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो उसका पैसे की है 30 सिक्के जो दिए गए, जो उसकी मजदूरी यानी उसका जो पेमेंट थी यहूदा ने जो ली थी, उसके बारे में भी ऑलरेडी जो है खुदा उनके कलाम में जो है उसको हम देखते हैं कि मौजूद था। ज़करिया 11 बाब की 12 आयत में लिखा हुआ है, उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 सिक्के तोल दिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरी का पूरी मत्ती 26 बाब उसकी 14 से 15 आयत को जो है हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ज़बूर 22 जो है उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, बदकरदारों की ग्रोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और पाँव छेदते हैं। यानी ये हाथ और पाँव जो है वो छेदना जो था, ठीक है, वो भी हम देखते हैं कि जब यीशु सलीब पे गया तो वो पूरी जो है वो हुई, पेशन हुई। फिर उसके बाद कपड़े जो हैं वो भी ज़बूर 22 और उसकी 18 आयत में जो है लिखा है, उसके कपड़ों पे जो कुरा वगैरह डाला गया वो भी ऑलरेडी जो है उसके बारे में मौजूद था, और उसको हम देखते हैं ज़बूर 22 की 18 आयत में, मोरे कपड़े लेकर उनको आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। जो उसका रोब था वो तो बांट दिया चारों ने, लेकिन पोशाक जो इनर गारमेंट था उसका ट्यूनिक, उसको जो है क्या किया, उसके ऊपर जो है वो कुरा जो है वो डाला। फिर उसके बाद उसकी मौत जो है, और ये पेशन गोई जो है ज़बूर 22 उसकी 18 में जो पेशन गोई है, यूहन्ना 19 बाब उसकी 23 और 24 में फुलफिलमेंट है, उधर पूरी हुई है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कि वो अमीर की कब्र में जो है वो दफन हुआ। ये भी यसाया उसका 53 बाब में जो है उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, उसकी कब्र
शरीरों के दरमियान ठहराई गई और अपनी मौत में दौलतमंद के साथ मरा। यह ऑलरेडी जो है पेशन गोई थी। और उसके बाद मत्ती 27 बाब 57 आयत और 60 में जो है वो सारा जो है वो लिखा हुआ है। कल भी मैंने उसके बारे में टीच किया था, और उससे पहले जो है रेजरेक्शन डे जो था उस दिन भी उसके बारे में जो है वो टीच किया। और फिर उसके बाद जो है यस्सु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, वो भी खुदावंद के कलाम में जो है वो ऑलरेडी जो है वो पेशन गोई जो है वो मौजूद थी, रेज्ड फ्रॉम द डेड। ज़बूर 30 उसकी 3 आयत में जो है वो लिखा हुआ है, ज़बूर 30 3 आयत में लिखा है, आए खुदावंद तू मेरी जान को पताल से निकाल लाया, तूने मुझे जिंदा रखा और गोर में ना, अब मैं गोर में ना जाऊंगा। तो ये ऑलरेडी मौजूद था। और उसके बाद हौसिया में अगर हम देखें, हौसिया 6 बाब की 2 आयत में तो लिखा हुआ है, 2 रोज के बाद हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा। और फिर उसके बाद ये मत्ती 28 बाब की 5 और 6 आयत में देखते हैं कि यस्सु जो है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यानी फुल पहले पेशन को ही है और बाद में हम उसको जो है फुलफिलमेंट जो है वो देखते हैं। ठीक है। इमाल उसका 2 बाब की 23 आयत में लिखा है, पतरस बताता है जो पहले कुर्बानियाँ थी वो यस्सु को जो है वो जाहिर करती थी। ठीक है। किस वक्त जो है जितनी कुर्बानियाँ पीछे हैं, चाहे वो पहली बाग अदन में कुर्बानी हो या इसहाक की कुर्बानी हो या मिस्र में जो कुर्बानी जो है वो दी गई, कोई भी कुर्बानी जो उससे पहले हुई है, ये जितनी मूसवी शरीयत में कुर्बानियाँ जो थी वो किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही थी? लास्ट कुर्बानी जो थी, जो आखिरी कुर्बानी जो थी उसकी तरफ जो है वो कर रही थी, और वो यस्सु की जो है वो कुर्बानी है। इमाल 2 बाब की 24 आयत में वो कहता है खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। पेंतुस ने उनको क्या किया? उनके हवाले जो है वो कर दिया। और उसके बाद यूहन्ना जो है वो कहता है कि वो खुद अपनी मौत का जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है। हम अक्सर जो है वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन बहनों भाइयों आज हमने देखना ये है कि किसी ने वो यस्सु को जो है वो कत्ल नहीं किया, किसी ने उसको सलीब पे नहीं चढ़ाया, बल्कि वो हमारे गुनाहों की खातिर हम लोगों ने जो है उसको सलीब पे जो चढ़ाया और हमारे वजह से यस्सु सलीब पे गया। आज हमें अपने गुनाह जो है उनको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है और आगे हमें तौबा करने की ज़रूरत है। ठीक है। यूहन्ना 17 बाब उसकी 18 आयत में क्या लिखा हुआ है कि बाप मुझसे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपनी जान दे देता हूं ताकि लूं। फिर वो कहता है कोई मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं खुद देता हूं, मुझे जान देने का भी इख्तियार है और जान लेने का भी जो है वो इख्तियार है। तो शुक्र करते हैं कि आज जो है वो उसको जान देने का भी इख्तियार और जान लेने का भी जो है वो इख्तियार है। ये जो यसाया उसका 53 बाब है, ये टोटल यीशु की मौत के बारे में है, उसके दुखों के बारे में जो है वो सारा उसमें जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है। और सारी अपनी मर्जी जो थी यीशु ने वो बाप के ताबिया जो है वो कर दी। मत्ती 26 बाब की 39 साल है, बाप हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। और अरकन मरमर के 14 बाब में भी आगे लिखा हुआ है, बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, बल्कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये घड़ी मुझसे टल जाए लेकिन जो है तेरी मर्जी जो है वो पूरी हो। जीसस जो है वो अपनी मर्जी से उसने जान दी। अगर उसने अपनी मर्जी से जान ना दी होती तो जितने उसको मारने वाले थे, पकड़वाने वाले थे, उनका पर लानत करता। लेकिन यस्सु ने सलीब पर लानत नहीं की, बल्कि लूका 23 बाब की 34 आयत में यस्सु ने कहा बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। विलिंगली उसने सारा कुछ किया था कि हालांकि इन्होंने किया है, इसके बावजूद कहता है बाप इनको माफ़ करते कि ये नहीं जानते क्या करते हैं। इनको जो ईवल फोर्स इनके अंदर है, जिसने फोर्स किया वो जो है वो काम हो रहा है, हालांकि ये नहीं जानते क्या करते हैं, तो इनको क्या कर माफ़ जो है वो करते। इसलिए आज खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज सारा कुछ जो है ये प्री डिटरमिन था, पहले ही सारा डिसाइड जो है वो हुआ था कि खुदा यीशु मसीह आएगा तो ये वो हमारे लिए काम जो है वो करेगा। तो कौन जिम्मेदार है? खुदा जिम्मेदार है और यीशु खुद जो है वो जिम्मेदार है अपनी मौत का। इब्रानियों 12 बाब की 2 और 3 आयत में देखें तो उधर बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, उसने जानबूझकर जान दी, खुशी के साथ लिखा है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। नोबडी किल्ड जीसस। ठीक है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदावंद के जलाल से महरूम हुए।
اور ہم جو ہیں ہم نے گناہ کیا اور اپنے گناہ کی وجہ سے جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یسوع صلیب پہ جو ہے وہ گیا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ دیا ہے. کیونکہ مرکز 10 باب کی 45 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے دے. فار رینسم فدیہ یعنی فدیے کے طور پہ دے کے ہمیں جو ہے وہ ہمیں وہ خرید لیا, واپس جو ہے وہ لے لیا. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت ہے 2 کرنتھیوس کا 5 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو وہ گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خداوند کی راست بازی جو ہے وہ ہو جائیں. تو خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج یسوع نے ولنگلی رضاکارانہ طور پہ ہماری خاطر جان دی ہے اور آج ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ نہیں. ان سے ہم سے جو ہے پہلے اس نے پیار جو ہے وہ کیا ہے, اس لیے آج ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اس کو اپنا پیار جو ہے وہ دیں. فرسٹ لو دینا بڑا ضروری ہے. افسیوں کے دوسرا جو باب ہے مکاشفہ کا, اس میں خداوند کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ فرسٹ لو. آج پہلا پیار ہمیں دینے کی ضرورت ہے خداوند کو. ٹھیک ہے, پچھلے دنوں میں ہم لوگوں نے اپنا وہ ریزوریکشن ڈے منایا, عید قیامت جو ہے وہ منائی. کیا تھا وہ؟ یہ تھا کہ یسوع نے ہماری خاطر جو ہے وہ جان دی ہے ولنگلی. آج ہمارا فرض ہے کہ اپنا آپ اس کو دے دیں. جب آپ اپنا آپ اس کو دیں گے تو خداوند جو ہے ہم لوگوں کو برکت دے گا اور خداوند ہمیں معاف کرے گا اور ہمیشہ 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 کیا کرے گا؟ اپنے پاس ہمیں جو ہے وہ رکھے گا. خداوند کا جو ہے وہ آج شکر کرتے ہیں. خداوند اس کلام کے ذریعے آپ لوگوں کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو. مسیح یسوع کے نام سے آمین.